आने वाले 2026 में सर राहु का अगर हम बात करें, जैसे कई बार कहते हैं कि राहु जो है वो आपको राजा बनाता है, तो जिनकी कुंडली में राहु जो है वो उच्च में है या फिर एक्टिव है, तो वो राजा बनने वाले हैं 26 में। देखिए, राहु अभी कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि शनि बद राहु। हाँ। राहु का जो नेचर है वो शनि महाराज जी देने वाले शनि महाराज जी, हाँ। जिसका मतलब है कि तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इच्छा जी। पूर्ति की राशि जो राहु एक ही राशि में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है और वह कुंभ की राशि है। और इस वक्त उनका गोचर भी कुंभ की राशि में से ही हो रहा है। और आप देखेंगे 2026 में आपको एआई की ऐसी ऐसी टेक्निक्स देखने को मिल जाएंगी जो आपने कभी पहले नहीं देखी होंगी। ऐसी ऐसी ऐप आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो राहु अभी अपने परम चरम पर रहेगा और दो लोग इस पे खूब सारे नए काम करेंगे, खूब सारी नई एक्टिविटी लेंगी और लोगों को आप देखेंगे रंग से राजा बनते हुए, लोगों को आप देखेंगे। तो मैं अब चाहूँगी सर 12 राशियों पे हम बात कर ले, क्योंकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो यही चाहते हैं कि अब उनको बता दिया जाए कि उनका ये साल कैसा जाने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि मेष से लेकर मीन तक की हम बात कर लें कि भाई 2026 जो है इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये साल? जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए 2026 साल मिला जुला रह सकता है। इनका राहु 11वें घर में गोचर कर रहा है। मेष राशि वाले यदि कोई नई एप्लीकेशन नया सॉफ्टवेयर लाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नेम एंड फेम मिलने के उन्हें योग हैं। 9th हाउस में अभी उनके 1 जनवरी को 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, यानी कि भाग्य प्रबल रूप से उनके साथ में आकर खड़ा हुआ है। लेकिन शनि महाराज जी उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमर में दर्द, पेट में दर्द या टांगों में दर्द उनके रह सकता है। और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल के चक्कर भी उनके बार बार लग सकते हैं। और कोई एक अच्छा एम्प्लॉई या अच्छा वर्कर उनके साथ में काम कर रहा हो तो वह भी उनको छोड़कर जा सकता है। गुरु महाराज जी उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में वो कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो बड़ा घर, बड़ा फार्म हाउस, बड़ी गाड़ी लेने के भी योग उनकी कुंडली में पूरे यहाँ पर अच्छे बने हुए हैं। मेष राशि के लिए कोई ऐसा उपाय सर जो वो करेंगे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी? उपाय का तो हमें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। हाँ। और हम उपाय भी बड़ी लॉजिक से बताते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक उपाय बताना चाहूँगा कि आप काले तिल या अभी ना आप देख रहे होंगे कि तिल के लड्डू मार्केट में, सर्दी का समय है तो काले तिल के लड्डू या तिल के लड्डू लीजिए और पास के किसी भी आश्रम में शनिवार के शनिवार उसे बांटना शुरू कीजिए। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे शनि महाराज जी जो आपके थोड़े से फेवर में नहीं है तो भी वो आपकी फेवर में आना शुरू कर देंगे। वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है 2026? वाह, वृषभ राशि, यदि 12 राशियों की मैं बात करूं तो ये 2026 सबसे बढ़िया वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि उनके 10th हाउस में राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस में शनि महाराज जी। 10th हाउस जो आपके कर्म का है और 11th हाउस जो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। और गुरु ग्रह भी उनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस पैसे का है और 3rd हाउस आपके नेम एंड फेम का है। बस यहाँ पे थोड़ी सी इनके लिए चिंता की बात यह है कि 4 ग्रह शुरू में 8वें घर में गोचर कर रहे हैं जो एकदम से उनके लिए समस्याएं लेकर आ जाएगा। शुरू के 1-2 महीने उन्हें हेल्थ के प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसा लगेगा कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि यह साल आपके लिए ही बना है। केतु महाराज जी 4थे घर में गोचर करें तो ये भी हो सकता है कि घर के अंदर किसी को चोट लग जाए, मदर का ऑपरेशन हो जाए या घर में कोई नियर एंड डियर के भी चोट लगने के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। और घर में इनका थोड़ा सा मन भी कम लगे, ऐसा भी हो सकता है। इनके लिए कोई उपाय सर? मैं कुछ आज की जो पॉडकास्ट के अंदर मैं कुछ 2-3 तांत्रिक उपाय भी आपको बताना चाहूँगा जो आपको इमीडिएटली आपको फ़र्क दो चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र इनके 8वें घर में है शुरुआत के दिनों में। तो हमें यहाँ पे बताऊँगा कि लाल गुलाब जामुन आते हैं, एक लाल कलर के, एक आते हैं काले कलर के। काले कलर के गुलाब जामुन आपको लेने हैं शनि महाराज जी के मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में आपको चढ़ा के ना। काले गुलाब जामुन के साथ में आपको वाइट रसगुल्ले भी लेने हैं, यानी कि काले गुलाब जामुन और वाइट रसगुल्ले आपको पास के किसी भी शनि मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में चढ़ाकर आप उन्हें भगवान को भोग लगा कर आइए। और यदि आप दिन की शुरुआत 1 जनवरी की शुरुआत भी ऐसा कर लेते हैं तो आपको आनंद आ जाएगा। यदि आप नहीं मंदिर में जा सकते तो गरीब लोगों को भी आप बांट सकते हैं। तो बिल्कुल वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। अब मिथुन राशि के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? मिथुन राशि वालों के लिए भी ये साल कहीं ना कहीं मिक्सअप रहेगा, क्योंकि शनि महाराज जी उनके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु यहाँ पर 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में जब भी राहु गोचर करते हैं तो पिताजी के साथ में विवाद हो जाता है। तो पिताजी के काम में यदि आपने कोई फैमिली बिजनेस शुरू कर रखा है तो वहाँ पर कोई विवाद भी
हो सकता है। या तो पिताजी के साथ विवाद हो जाएगा, या पिताजी का कोई फैमिली बिजनेस आपने शुरू कर रखा है, वहाँ पर आपका विवाद होने के योग हैं। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जो 9th हाउस है वो जजमेंट का है, तो जजमेंट जो आपके फेवर में आने वाला था वो आपके अगेंस्ट में चला जाए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और 7वें घर में मंगल सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिश्तों में तल्खीपन, आपके पार्टनर के साथ में, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, लव पार्टनर के साथ में भी आपका विवाद यहाँ पर होता हुआ दिखा रहा है। और चंद्रमा साल के शुरुआत में 12वें घर में है, जो उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गुरु यहाँ पे लगन में है, तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड रहेगा कि आई एम द बेस्ट, मुझे कोई समझाने की कोशिश ना करे, और यही एटीट्यूड और यही गलती आपको लेकर बैठ सकती है। इनके लिए क्या कुछ उपाय है सर? इनके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि इन्हें अभी इस आप देखेंगे कि मकर संक्रांति भी आ रही है, तो मकर संक्रांति के दिन इन्हें अपने वजन के बराबर मीठा दलिया बनाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। और इसके साथ में यदि हर महीने ये गौ माता को या नंदी महाराज जी को आप मीठा दलिया खिलाते रहेंगे, तो रिश्तों में तनाव, रिश्तों में चीज़ें नहीं आएंगी। बिल्कुल। अब कर्क राशि के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आ रहा है? कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर शनि महाराज जी इनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की ये समस्या में हैं तो इनको ईश्वरीय हेल्प, ईश्वरीय सहायता मिल सकती है, क्योंकि शनि जब भी गुरु के साथ में बैठते हैं तो ये धर्मी कर्मी योग बनाता है। लेकिन यहाँ पर इनके साथ में एकदम से समस्या आ जाए, क्योंकि राहु 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 8वें घर का गोचर राहु का मतलब है कि आपके साथ में, राहु का मतलब है एकदम से समस्या को लेकर आना, विपत्ति को लेकर आना। यदि पैसा भी राहु एकदम से देता है तो समस्या को लेकर आना भी राहु का ही काम है। तो एकदम से समस्या आपको लेकर घिर सकती है और आपको लगेगा कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सुबह उठकर देखा कि समस्या ने आपको घेरा हुआ है। और 6ठे घर में भी यहाँ पर 4 ग्रह इनके गोचर कर रहे हैं, तो बिना मतलब का कोर्ट केस, विवाद, रोग, शत्रु भी यहाँ पर आपको घेर सकते हैं। और गुरु महाराज जी भी अभी आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। और इनके लिए क्या कुछ उपाय है? इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि राहु का मतलब होता है टॉयलेट क्लीनिंग का सामान। यहाँ पर यदि अभी टॉयलेट क्लीनिंग का सामान पास के किसी भी धार्मिक स्थान में, या फिर जो ये पब्लिक टॉयलेट वाले लोग होते हैं, आप उनको भी देकर आ सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान की रेगुलर रूप से सफाई करके आते रहें। तो एक आपने तेजाब या गंधक सुना होगा, यदि आप वो लेकर मंदिर के टॉयलेट में आप उसे फ्लश करके आ जाते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा रामबाण उपाय आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सर सिंह राशि की, क्योंकि ये राशि मतलब कह रहे हैं कि भाई वैसे भी सूर्य का साल है और सिंह राशि तो इनके लिए कैसा जाने वाला है 2026? साल सूर्य का है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिनकी सिंह की राशि है, तो यहाँ पर 8वें घर में शनि महाराज जी बैठे हैं। तो 8वें घर में जब भी शनि महाराज जी बैठे तो पेट की समस्या हो सकती है। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन इनको हो सकता है। यदि कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो इनकी खुद की गाड़ी है तो टायर चलते चलते फट सकता है। अच्छा। टायर आपका ऐसी जगह पंचर हो सकता है कि देखेंगे गाड़ी में स्टिपनी भी नहीं है और टायर भी पंचर हो गया है, तो गाड़ी की समस्या आपके साथ में हो सकता है। और यदि गलती से भी आपने पुरानी गाड़ी ले ली इस 2026 में और आपकी सिंह की राशि है तो ये पूरा साल गाड़ी आपको परेशान करेगी। और राहु आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं कुंभ की राशि में। यदि आपका किसी भी प्रकार का रिटेल का स्टोर है, बिजनेस है, तो भी आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आप को परफेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। गुरु आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। 5वें घर में आपके 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। बस शनि महाराज जी को थोड़ा आप अपनी फेवर में करके चलेंगे, चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। बिल्कुल। और इनके लिए क्या कुछ उपाय है? शनि महाराज जी का उपाय यहाँ पे आपको करना चाहिए। यहाँ पर आपको लकड़ी की कुल्हाड़ी लेनी है। लकड़ी की कुल्हाड़ी जिसका जो डंडा है वो लकड़ी का हो और आगे जो कुल्हाड़ी है वह जो काटने वाला लोहे का, क्योंकि वह सूर्य और शनि, लकड़ी है वो सूर्य से देखी जाती है, लोहा है वो शनि से देखा जाता है। तो लकड़ी की कुल्हाड़ी यदि आप, यहाँ कस्सी जिसे बोल देते हैं पंजाबी में, तो आप पास के किसी मंदिर में या गरीब लोगों के घर में भी आप देकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है, जो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मैं आपको एक बात और आपको और बताऊंगा, शनि जितने भी टायर है, रबड़ है, वो भी शनि महाराज से देखे जाते हैं। तो आपके घर में यदि कोई पुराना टायर पड़ा हुआ है तो उसे निकाल दीजिए और किसी भी गरीब आदमी की गाड़ी में टायर लगवा दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। किसी भी गरीब आदमी के बाइक में, गाड़ी में यदि पुराना किसी का है तो उसका टायर
चलकर बदलवा दीजिए तो आप देखेंगे कि आपका गाड़ी का टायर नहीं फटेगा। कन्या राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? 2026 की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि राहु उनके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, शनि महाराज जी 7वें घर में गोचर कर रहे हैं और केतु 12वें घर में, तीनों उच्च के हैं। यहाँ पे गुरु यहाँ पे 10th हाउस में जो पूरे परफेक्ट अच्छे नहीं है, लेकिन ये इनका गोचर भी 11वें घर में हो जाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है कि थोड़ा सा किसी बिजनेस कारणों से या चीज़ों से आपको अलग अलग रहना पड़े। पार्टनर आपका इंडिया में है और आप कहीं बाहर हैं, या पार्टनर आपका बेंगलोर में और आप कहीं दिल्ली में हैं, और थोड़ा सा घर में भी बिना किसी वजह के क्लेश होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि चौथे घर में मंगल ग्रह और 10वें घर में गुरु ग्रह यहाँ पे हैं। तो पत्नी कहेगी कि आप घर पर आइए, मुझे समय दीजिए, और हस्बैंड कहेगा या वाइस वर्सा कि वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में मिसबैलेंस होता हुआ यहाँ पे आपको दिख सकता है। लेकिन पैसे वाइज ये साल उनके लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए क्या कुछ उपाय है सर? कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़ की, जो भी मैंने गुड़ की रेवड़ियाँ लीजिए, और आप यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थान में, आप अब चाहे मंदिर विष्णु जी का भी हो सकता है, आप विष्णु जी के मंदिर में जाइए और लगातार कंटिन्यूसली रूप से गुड़ की बनी हुई कोई भी गच्चक, तिल हुई गच्चक, यदि आप उन्हें बांटते रहते हैं। बच्चों को चॉकलेट भी आप यहाँ पे खिला सकते हैं, क्योंकि राहु आपका छठे घर में, छठा घर कन्या से देखा जाता है और राहु चॉकलेट से देखा जाता है। तो छोटे छोटे बच्चों को जब चॉकलेट भी बांटते रहते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तुला की राशि, सर ये बड़ी बैलेंसिंग की राशि है, मतलब कहते हैं सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं, तो इनके लिए 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? तुला राशि वालों के लिए राहु पंचम घर में गोचर कर रहे हैं और शनि छठे घर में और केतु महाराज जी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, नया काम करने की कोशिश करें, और प्लानिंग इतनी ज़्यादा फैला दे काम को कि इनसे खुद से ही काम से ना संभले। रिश्तों को बैलेंस करने वाली राशि है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 11वें घर में इनके केतु गोचर कर रहा है। जितना ईमानदारी से ये लोग काम करेंगे, तलवार भी यहाँ पर आ जाए तो आपको गलत काम नहीं करना है, क्योंकि केतु आपकी इच्छा पूर्ति में क्या कर देगा, कट लगा देगा। थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि जिस काम को शुरू करने में ये सोचें कि 10 लाख रुपए बचेंगे, प्रॉफिट में क्या होगा, थोड़ा सा कट यहाँ पे लगते हुए इनको देखने को मिल सकते हैं। और शनि महाराज जी इनके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, तो छठे तो हो सकता है कि किसी को मना नहीं कर पाएँ। जैसे सामने वाइफ ने बोला कि भैया सामने वाले को मना करते ना, उनके साथ में काम नहीं करना है, और ये जा भी रहे हैं इस मन से कि मैं सामने वाले को मना करके आऊँगा, लेकिन ये सामने वाले को बैठेंगे और उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तुला राशि वालों के साथ में हो सकता है। इनके लिए क्या कुछ उपाय है सर? यहाँ के इनके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि ऐसे बच्चों को, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल के बाद, हाई सेकेंडरी के बाद या कॉलेज के बाद किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि पंचम घर का कुंभ राशि में राहु का गोचर है। तो यदि वो बच्चा आपके ब्लेसिंग से कंपटीशन पास कर गया तो आपका काम इतना चलेगा कि आप उसको पैसे को नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल।